लियो। तो क्वेश्चन नंबर 6 बताने से पहले हम आपको एक सूत्र बताएंगे, उसके बाद ही समझ में आने वाला है ना? चलिए ध्यान से सुन लो। ये कितना डिग्री? 90। ये कोण कितना है? थीटा, है ना? ध्यान से सुनो, अगर इन त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, 180 में 90 तो यही रख लिया है, यानी कि इन दोनों मिला के 90 होगा। इन दोनों 90 में से हम थीटा मान लिए, मतलब ये वाला कोण कितना? 90 माइनस। इसका कोई दिक्कत है? नहीं ना। ये थीटा का न्यून कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? न्यून कोण। पूछेगा थीटा का न्यून कोण क्या है? 90 माइनस थीटा, है ना? न्यून कोण सूत्र, कौन सा सूत्र हम लोग निकाल रहे हैं? न्यून कोण सूत्र। देखते हैं, चलिए इस कोण से, है ना, इस कोण से अनुपात वाला सूत्र बताना है। तो साइन थीटा, इसका नाम दे दिए ए, इसका नाम दे दिए बी, और यह नाम दे दिए ओ। नहीं सी नहीं देंगे, ओ देंगे, मूल बिंदु। ठीक है, साइन थीटा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? पी बटा एच। पी बटा एच मतलब लंब बटा में कर्ण। देखो आप समझ जाओ, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते थे हम, है ना, लेकिन हम आपको कॉन्सेप्ट के साथ दे रहे हैं, है ना, कि याद कैसे, कहां से सब आता है। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। ढूंढो, लंब हो गया ए बी, हुआ कि नहीं? अब कर्ण हो गया ओ ए। क्लियर? कॉस थीटा आधार, आधार बटा में कर्ण थीटा। आधार कौन है? ओ बी, और बटा में ओ ए, है ना? और यहाँ पे आ गया टेन थीटा, और टेन थीटा इज इक्वल टू लंब और बटा में आधार। यहाँ हो गया लंब हो गया ए बी, अब आधार हो गया ओ बी। क्लियर है? चलो क्लियर है तो यहाँ आ जाओ। साइन के उल्टा कोसेक थीटा, कोस के उल्टा टेन के उल्टा। ये सब तो हम लोग सीखे थे ना, इसमें तो कोई दिक्कत है। यहाँ हो गया कर्ण बटा लंब, यहाँ हो गया कर्ण बटा आधार, आधार बटा लंब। ठीक है, आधार बटा लंब, यानी कि एच बटा पी। अरे एच बटा पी नहीं करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ओ ए बटा में ए बी, ओ ए बटा ओ बी। ठीक है, और यह करेंगे ओ बी बटा ए बी। इतना बात समझ में आ रहा है आप सबको? आ रहा है समझ में? अच्छा, जो हला कर रहा है ना वो पूछ रहे तुरंत तुरंत, बस शांत हो गया, निकल गया है कि नहीं? इधर बताता है। ठीक है, यहाँ पर अब देखिए, इस कोण से तो कभी हम नहीं मेजर करते हैं, ये दोनों कोण से। इस कोण से हम मान निकालेंगे, इस कोण से निकल गया ना अनुपात वाला, तो इस कोण से नहीं निकाल पाएंगे का? इससे निकालेंगे तो सामने वाला लंब हो जाएगा, इधर ये वाला आधार हो जाएगा, आगे वाला कर्ण हो जाएगा। चलो यहाँ पे कर देते हैं साइन 90 माइनस थीटा, है कि नहीं? तो इस कोण से साइन का फॉर्मूला क्या? लंब बटा कर्ण, यही होता है। तो ये जो आपका कोण है ये कहाँ है? यहाँ पर ना, तो लंब कोण हो जाएगा ओबी, ओबी बटा में ओ ए। cos 90 माइनस थीटा, मतलब cos 90 माइनस थीटा कहाँ? यहाँ पे है, तो लंब ई है तो आधार ये वाला है, आधार बटा में कर्ण, मतलब आधार कौन? ए बी, और यहाँ पर
ओ ए, कोई दिक्कत नहीं ना। tan 90 माइनस थीटा, यानी कि इसका होता है लंब बटा आधार। इससे लंब ए वाला ओबी बटा एबी। अब साइन ठीक के उल्टा डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोसेक 90 माइनस थीटा, यानी कि यहाँ हो जाएगा कर्ण बटा लंब, क्या हो जाएगा ओ ए बटा में ओ बी, और फिर उल्टा सेक कर्ण बटा में आधार ओ ए बटा ए बी कॉट 90 माइनस थीटा, आधार बटा लंब, कितना हो जाएगा ए बी बटा। क्या दिक्कत है नहीं ना? यहाँ भी साइन थीटा का मान निकालेंगे, वहां भी साइन 90 माइनस थीटा का मान निकालेंगे नहीं। चलो देखते हैं। इसको 1 कर दो, ठीक है। अब इसको 2 कर दो, है ना। एक तथा 2 से तुलना करो, एक तथा 2 से तुलना करो। यह मान कितना है साइन का? ए बी बटा, देखो दूसरा कहीं है ए बी बटा, है ना। तो जब इसका बायां वाला, जब इसका दाहिना साइड बराबर है तो बायां साइड भी बराबर होगा कि नहीं? देखो जब इसका RHS बराबर है तो LHS बराबर होगा कि नहीं? तो कहने का मतलब क्या है कि cos, इसको यहां लिखे फ्रेश में, cos 90 माइनस थीटा कितना के बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। आगे जाइए, ओबी बटा, कहां किसके बराबर? ओबी बटा है कि नहीं? ओबी बटा हो गया, मतलब साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। हो रहा है कि नहीं? चलो आगे चलो, ए बी बटा ओबी, देखिए तो ए बी बटा ओबी नीचे नीचे, यानी कोट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। उसके बाद देखो तो ओबी बटा ए बी किसके है? ओबी 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 बटा ए है कि नहीं? यानी कि tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोट थीटा। उसी प्रकार से देखिए आप, सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा के बराबर है। सेक 90 माइनस थीटा ओ ए बटा ए बी, कोसेक थीटा ओ ए बटा ए बी, क्लियर है? कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, है बराबर कि नहीं? वो जरूरत आपके लिए नहीं है, ये जरूरत है आपके लिए। ये हुआ न्यून कोण सूत्र, न्यून कोण। बात समझ में आ रहा है कैसे आया? डायरेक्ट हम 6 को लिख भी सकते थे, लेकिन आपके दिमाग में रहता आया कैसे, है ना? है ना? थीटा का ही क्या है? न्यून कोण है। थीटा का न्यून कोण, थीटा का न्यून कोण, है ना। अब दोनों कोण से निकाले, ये दोनों कोण से, दोनों कोण से निकालने के बाद दोनों में तुलना किए तो किसी का दाहिना साइड बराबर था तो बायां साइड बराबर कर दिया कि नहीं? तो साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा के बराबर, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर, tan कोट के बराबर कोट, tan के बराबर सेक, कोसेक के बराबर कोसेक के बराबर। याद रहेगा? याद रहेगा? याद तो करना पड़ेगा, नहीं याद कीजिए तो कैसे चलेगा। चलिए इतना उदाहरण बताइए बोलो, उसके बाद हम क्वेश्चन बताते हैं। ये याद करना पड़ेगा आपको, ये वाला ये याद नहीं करना है ना। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये याद रहना चाहिए, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा इज इक्वल टू sin 90 माइनस, दोनों तरफ से tan थीटा इज इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा, sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा, दोनों तरफ से मालूम होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? चलिए सब
चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर हल्ला नहीं क्वेश्चन नंबर 6 ना यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां cos A बराबर cos B, तो दिखाइए कि एंगल ए किसके बराबर है? एंगल यही ना। हाँ, सी करने के लिए दे दिया। तो दिया का है आपके पास? दिया है cos A बराबर cos B, ये है। और A और B क्या है? न्यून कोण है कि नहीं? न्यून कोण, यानी कि cos A का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? sin 90 माइनस ए लिख सकते हैं, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा। देखिए पीछे फॉर्मूला देखिए, sin 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा, है कि नहीं? v cos थीटा है ना, इसकी जगह sin 90 माइनस थीटा हुआ कि नहीं? sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा। आपका सिर्फ थीटा चेंज है तो थीटा चेंज किया। क्लियर? साइन से साइन कैंसिल, क्या बच गया? 90 माइनस ए और 90 माइनस बी, 90 से 90 कैंसिल, माइनस ए इज इक्वल टू माइनस ए, माइनस से माइनस कैंसिल, ए बराबर बी। इसमें एंगल भी लगा सकते हो। अगर नहीं बताते हो बोला, आपका दिमाग खराब हो जाता है। नहीं क्या समझ में आया ना कि नहीं आया? कैसे? बराबर कहाँ बोला है? यहाँ बराबर कहीं बोला है? बराबर ये जो बराबर का साइन दिए कहीं बोला है? तो फिर क्वेश्चन नंबर 7 ना, यदि cot थीटा का मान कितना है? 7/8, तो पहला में किसका मान निकालना है? 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटा में 1 प्लस cos थीटा और 1 माइनस cos थीटा, और दूसरा cot स्क्वायर थीटा का मान परिकलित कीजिए, निकालिए। यही ना है, आसान है, बना लेना चाहिए था आप लोग को। हल cot थीटा बराबर 7/8 कितना है? b है और ये वाला 3, यानी कि h निकालना पड़ेगा हम लोग को। p का मान कितना है? कितना हो जाएगा? b का मान कितना है? 50, यानी कि जोड़ेंगे तो कितना होगा? 100, 6 4 10 1 11 3 13, h बराबर ये आएगा ना, 9 4 13 3 हाथ में 6 4 10 1 11 आया, 59 64 और 49 113। क्लियर है? चलो अब हमको मान निकालना ना पहला वाला का। पहला क्या है आपका? 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस cos थीटा और 1 माइनस cos थीटा। चलिए देखकर, अगर यहाँ से साइन थीटा का मान निकाले तो p बटा h होता है, यानी कि p का मान कितना? 8, अब h का मान कितना? 13।
अगर cos थीटा का मान निकाले तो b बटा h, यानी कि b का मान कितना 7 और बटा में रूट अंडर। एक बात बताइए, रूट x का होल स्क्वायर कितना होता है? रूट x का होल स्क्वायर कितना होगा? x। बात समझ रहे? रूट x गुना रूट x स्क्वायर, तो दो को x अंदर में एक एक निकलेगा। हाँ, कभी भी रूट x गुना रूट x का होल स्क्वायर तो x है ना। चलो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे a प्लस b, a माइनस b है कि नहीं? है कि नहीं है? बन रहा है, ऊपर भी बन रहा है, नीचे भी बन रहा है। और a प्लस b और a माइनस b का फॉर्मूला तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो दिक्कत यहाँ 1 का स्क्वायर माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर, 1 माइनस साइन थीटा का मान कितना है? 8 बटा रूट 113 का होल स्क्वायर, 1 माइनस। ठीक है, हुआ कि नहीं? तो 1 माइनस 8 का स्क्वायर कितना? रूट 113 का स्क्वायर कितना? 1 माइनस 49 बटा 113। क्लियर? अगर एलसीएम लेंगे तो कितना? 113, तो यहाँ 113 लिखेंगे और यहाँ पर 64, यहाँ 113 लिखेंगे माइनस 49। हुआ कि नहीं? 113 से 113 कटने आता ना है, दूसरा और चौथा टर्म, पहला और तीसरा टर्म करता है। बात समझ में आया? अब देखिए 113 में से 64 घटाइएगा तो 49 बचेगा, यहाँ पे 64 बचेगा। क्लियर? तो दिक्कत है? बताइए, कोई दिक्कत परेशानी है तो। दूसरा में क्या है? कोट स्क्वायर थीटा। कोट थीटा का फॉर्मूला क्या? b बटा p, यानी b बटा p का क्या है? होल स्क्वायर। b कितना है? 7 8 इन है, यानी कि 49 बटा में 64। बताइए, हाँ दोनों सेम। क्या ध्यान देते हैं बाबा? हो गया। त्रिभुज एबीसी में जिसका नीचे लिखिए कोण बी समकोण है, बी समकोण है, यदि tan A का मान 1 बटा √3, tan A का मान 1 बटा √3, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला में है sin A cos C प्लस cos A sin C, और दूसरा है cos A cos C माइनस sin A sin C। यही ना है। अब देखेंगे कि जरूरत कहाँ होती है चित्र छापना। एंगल A से आपका मान दिया है और आप में देखिए A भी पूछ रहा, C भी पूछ रहा, मतलब चित्र छापना बड़ा जरूरी है कि नहीं तो कैसे समझेंगे कि P कौन है, B कौन है, H कौन है ना। थोड़ा सा पढ़ेंगे कि ABC है, कर दिए, और B यहाँ पे क्या है? समकोण है, मतलब B यहीं पे रखेंगे, बाकी बात A और C जहां मन है दो जगह में से कर लेते। हो गया? अब हम देखेंगे tan A का मान कितना दिया हुआ है? यही है, मतलब इस एंगल से इस एंगल से P A वाला होता है, यानी 1 इसका मान है और √3 है कि नहीं। तो H निकालेंगे हम लोग, H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, H स्क्वायर इज इक्वल टू P बराबर √3 है,
और b बराबर 1 है, तो रूट 3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, h स्क्वायर इज इक्वल टू 4, h का मान 2 हुआ कि नहीं। अब आपको ये निकाल दो, सॉल्व करना है। क्या है साइन a cos c प्लस cos a साइन। अब देखिए इस एंगल से ना p बटा h होता है इसका फॉर्मूला, यानी कि इस एंगल से p1 h कितना 2 cos c b बटा h, इस एंगल से pa वाला ba वाला यानी 1 बटा h, इस एंगल से pa वाला ba वाला दिया कितना हो जाएगा रूट 3 बटा 2 साइन c इसके सामने वाला p और h, तो दिक्कत 1 बटे 4 और 3 बटे रूट 3 गुना रूट 3 3 और 2 दूनी 4, एलसीएम लेंगे तो 4, 1 प्लस 3 कितना 4 बटा कितना आ जाएगा, ये वाला बना लीजिएगा ना इधर भाई, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान इधर उधर बैठा दिए। सेकंड लाइन ये वाला निचला ये वाला इधर उधर हो गया थोड़ा, कोई दिक्कत नहीं है, लंबा ना बैक कोई दिक्कत नहीं। हम बोले ना देखिए कंफ्यूजन दूर आपका करते हैं, आप कैसे बोल रहे हैं कि लंब नहीं है, अगर हम इस एंगल से देखें तो लंब नहीं है, इस एंगल से देखें लंब है, ए पर लिखा है आप ए से बनाया, ए से बनाए हैं, ये तो छाप दिए ना हम इसमें, ये तो हम छाप दिए, ई वाला थोड़ी ना हम कोण के आधार पे, ये तो पाइथागोरस है, आप वही बोल बात समझ में आ रहा है। हाँ ये सब चलिए ये बन जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 9 अब लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ट्रायंगल PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR प्लस में QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है, साइन P cos P और tan P का मान क्या कीजिए, इन है। देखिए चित्र दिया है तो चित्र को छापना पड़ेगा आपको। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, थोड़े से भीड़ को शांतिपूर्वक बनाए रखें। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, क्यू समकोण है, इन लोग के चक्कर में ये भी लिख रहे हैं। पी क्यू आर, क्यू क्या है समकोण है ना। चलिए कुछ दिया है, पी क्यू बराबर कितना दिया है 5, ये वाला 5 सेंटीमीटर हो जाएगा है ना। अब ध्यान दीजिए, चूंकि पी आर प्लस क्यू आर का मान कितना 25 सेंटीमीटर है। अगर ये दोनों भुजा मालूम चल जाए कि ई कितना ये सब नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा ना। तो कैसे निकाले, माना ये दोनों भुजा में से एक को मानना पड़ेगा। माना पी आर बराबर x है, तो क्यू आर का मान कितना आएगा 25 माइनस x होगा कि नहीं, यानी कि ये वाला हम हो गया 25 माइनस करेगा ना। डर नहीं लगता है, नहीं लगता फिर भी डरा।
देखो पी आर बराबर एक्स, तो क्यू आर का मान 25 माइनस एक्स। पाइथागोरस, पाइथागोरस लगाएंगे ना, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, मतलब वही एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है कि नहीं? लिख दिए ना। तो पी आर का मान कितना है? एक्स, एक्स स्क्वायर हो गया। पी क्यू का मान कितना है? 5 का स्क्वायर हो गया। अब क्यू आर का 25 एक्स का होल स्क्वायर, तो एक्स का होल स्क्वायर 25 प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? अब माइनस 2ab माइनस 2, ए की जगह 25, बी की जगह 1, तो 2 गुना 25 गुना x 50x आएगा कि नहीं? अब प्लस में बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अगर बराबर के बायां साइड और दायां साइड समान संख्या समान चिन्ह में हो तो कट जाता है, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है? अब देखो 50x माइनस में है, इसको उलट के इधर लाओ तो प्लस 50x हो जाएगा ना। अब जोड़ दी दोनों का, कितना हो गया? 600। 0 से 0, x बराबर कितना? 65/5, कितना बार में कटा? 13 बार। इसलिए क्यू आर का मान कितना हो जाएगा? क्यू आर का मान 25 माइनस एक्स था, यानी कि 25 माइनस 13 करते 12 बच जाता। और पी आर का मान एक्स था, तो इसका मान कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर। अरे 13 सेंटीमीटर हुआ कि नहीं? ना हुआ। अब आपको मान निकालना है तो मान तो ऐसे ही निकल जाएगा भैया। क्या निकालना है? साइन पी, इस एंगल से ना, इस साइन पी का क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो लंब ए वाला हो गया, यानी कि कितना? ए वाला कितना आया? 12, और ए वाला कितना आया? 13, यानी कि 12/13 हुआ कि नहीं? साइन हो गया कॉस, बी बटा एच, तो बी ए वाला हो गया 5/13, tan पी 12/5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, हाँ लास्ट, सत्य और tan ए का मान सदैव 1 से कम होता। दूसरा, कोण ए के लिए, कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए का मान 12/5। 3, कोस ए, कोण ए के सेकेंड के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। चार, कोटे, कोट और ए का
गुणनफल होता है 5 किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा का मान ध्यान दीजिएगा। देखिए अगर ये नहीं बताया तो या आपको मालूम ही होगा कि कर्ण जो है हमेशा बड़ा होता है, लंब हो या फिर आधार हो, हमेशा बड़ा होता है ना, याद रहेगा। तो कहीं में लिख दीजिएगा कि एच हमेशा बड़ा होता है पीछे बी से और बी से। यहाँ ध्यान दीजिए दूसरा क्वेश्चन में पहला कि किसी भी कोण के मान निकला है सेक का मान, तो क्या मान ठीक है तो सेक का फॉर्मूला h बटा b, h का मान 12 और b का मान 5, यानी h बड़ा है b से, यानी कि आंसर सत्य। ठीक है, आइए पांचवा क्वेश्चन में साइन थीटा का मान 4 बटा 3, ये p है और ये h है, यहाँ h छोटा है p से, चलेगा काम? इसका आंसर असत्य हो गया ना। चलिए इसमें ये तीसरा में cos जो है कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप होता है क्या? साइन का साइने, cos का कोसाइन, tan का टेंजेंट, cot का कोटेंजेंट, sec का सेकेंड और cosec का कोसेकेंट। यहाँ पे कोसेकेंट का थोड़ी होता है, नहीं होता है, कोसाइन का कोसेक है ना, असत्य बात बोला। क्वेश्चन नंबर 4 में आइए, ये जो कोटे है कोट और ए का गुणनफल है, नहीं, कोट एक माध्यम है किसी भी कोण का मापन करने के लिए, तो कोण के द्वारा हम कोट के जरिए माप करते हैं, गुना थोड़ी कर ले कि साइन गुने थीटा साइन थीटा, ऐसा है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे असत्य, ये बचिए। अब देखिए ये आपको समझ में नहीं आने वाला, इस समझ में आएगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। तो अभी के लिए आप लिख लेंगे क्यों कि tan का जो मान होता है 0 से लेकर इनफाइनाइट तक होता है, ठीक है। अब कहां से होता है बताएंगे, जरूर बताएंगे। 0 से लेकर अपरिभाषित इनफाइनाइट एकदम अनंत तक, ये दोनों के बीच में ना हुआ ना कहीं आएगा है। तो क्या बोल रहा है, tan का मान सदैव 1 से कम होता है, 1 से बड़ा भी होता है, एक तो यही हो जाएगा ना। अब इधर वाला 1 से बड़ा होगा कि नहीं होगा? होगा ना। इस क्वेश्चन का जवाब नेक्स्ट क्लास में आपको अच्छे से मिल जाने वाला है। नेक्स्ट क्लास कोई नहीं छोड़ेंगे, कल ही है ना।